मतलब पाकिस्तानी 4.5 लाख तक बिल्कुल ऐसी बात है। पाकिस्तानी टर्की के अंदर कमा सकता है आपके पास जो बिल्कुल। आप प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तानी काम कर रहे हैं वो जो वर्कर हैं वो सबसे ज्यादा कितनी तनख्वाह ले रहे हैं और जो सबसे कम तनख्वाह ले रहा है वो कितनी ले रहा है। पर टीआरसी पे आया वो आपके पास पहुंच गया तो आपने क्या लिमिट रखी हुई है कि कौन सी कैटेगरीज है किस हद तक वो काम कर ले, उसके बाद आप कहते हैं कि इसका वर्क परमिट बनना चाहिए या तो वर्क परमिट यहाँ पे बिल्कुल फ्री बनता है। ठीक वर्क है। परमिट की कोई कास्ट आपसे किसी किस्म की मतलब नहीं ली मालिक जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आगाज रब्बे करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज़ पे कादिर है। बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान से हमें इस बात पे फ़ोन कॉल करते हैं और कमेंट करते हैं कि भाई टर्की का वर्क परमिट, और जैसे ही 2023 आया टर्की के वर्क परमिट के नाम पे बहुत सारे स्कैम बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं। हत्ता के लोग 14-14 लाख पाकिस्तानी रुपए दे के यहाँ पे टर्की आए हैं और यहाँ पे आके जलील और ख्वार हुए हैं। तो ये एक फैक्ट्री है जहाँ पे मैं आया हूँ। तो टर्की के अंदर यहाँ मुझे काफ़ी अरसा हो गया वीडियोस बनाते हुए, तो ये मुझे पहली फैक्ट्री मिली है जहाँ पे इनके मालिक ने इनको वर्क परमिट जो है वो बनवा के दिए हैं और इनका सगोरता जो है प्रॉपरली पे कर रहा है। मतलब सिर्फ वर्क परमिट बनवाना काम नहीं होता, मेन काम यह है कि आपका जो मंथली सगोरता है 3,000-3,500 लीरे वो पे होना चाहिए, फिर वो वर्क परमिट की कोई अफादियत होती है। अगर वो सगोरता पे नहीं होता तो वर्क परमिट कैंसिल हो जाता है। जो नए बंदे आए हैं वर्क परमिट पे उनकी भी वजह यही थी, उनका सिगोरता जो है वो पे नहीं हुआ, उस वजह से उनके वर्क परमिट कैंसिल हो गए। तो इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं लोग, कितने काम करते हैं, कितने बंदों के पास वर्क परमिट है। ये इनके फोरमैन साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाए। मौला की बड़ी करम नवाजी है। तो आप पाकिस्तान कहाँ से हैं जी? पाकिस्तान गुजरांवाला से। तो यहाँ टर्की के अंदर आपको कितना अरसा हो गया? टर्की के अंदर तकरीबन 4 साल का अरसा हो गया मुझे। अच्छा, 4 साल का अरसा हो गया। तो ये जो आपकी कंपनी क्या बनाती है? हमारा ये काम है, ये कांटे चम्मच वगैरह जो छोटे बड़े हर किस्म के अच्छा। कटलरी का काम है यहाँ अच्छा, कटलरी का काम है। तो आप ये काम पाकिस्तान जानते थे या यहाँ से ही आके सीखा है? पे। यहाँ पे आके सीखा सारा कुछ। अच्छा। तो आपके पास जो है वर्क परमिट कैसे आया? मेन सवाल ये है कि आपके पास वर्क परमिट कैसे आया, ये हमें सारी स्टोरी बताएं खुलकर। जी क्योंकि बिल्कुल। अभी पाकिस्तान में लोग 14-14 लाख 10-10 लाख रुपया दे के वर्क परमिट पे आ रहे हैं, तो आपके पास चूंकि ये बिल्कुल फ्री आया है, बिल्कुल है। तो हमारे दोस्तों को ये भी बताएं कि इसका क्या तरीका है, जिस तरह आपने फ्री लिया है कैसे लिया है। जी आदिल भाई, आपने बहुत अच्छा ये सवाल जो है वो उठाया है यहाँ पे। अभी मेरे पास कॉल आई थी थोड़ी देर पहले। अच्छा। उसने बताया कि एजेंट मांग रहा है 14 लाख रुपए, 1 साल का वर्क परमिट दूंगा। ठीक है। बात आपने और ठीक आपकी की है। बात काट रहा हूँ, वो जो 14 लाख वाला है ना वो फ्री वाले से अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल। टेम्परेरी कंपनीज पे आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ये बात जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। क्योंकि वो जो सिस्टम करते हैं, वो कार्ड आपका पहली दफ़ा तो बन जाता है। ठीक है। आपका सिगोरता, जिसे यहाँ पे हम टैक्स भी कहते हैं, वो पे नहीं होता। मंथली टैक्स है जी। वो पे नहीं होता उसके। आपको ना फिर कोई फ़ायदा होता है, ना वो आपका दोबारा रिन्यू होता है। वो आप ऐसे ही समझे जैसे 14 लाख में तुर्की इंटर हो रहे हैं सिर्फ, बाकी मतलब कोई जैसे फ़ायदा नहीं। बंदे डंकी लगा के आते हैं जी या विजिट लगा के विजिट पे आते हैं, वो 14 लाख में सिंपली एंट्री मिल रही है। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा। अब आपको बताएं इस कंपनी का नाम है लुगा। यहाँ ठीक पे है। 200 प्लस वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है। और तमाम के तमाम जो है वो सिगोरते पे हैं, मतलब वर्क सबका परमिट पे सिक्योरिता पे हो रहा हैं। है। जी बिल्कुल। हमारे कुछ पाकिस्तानी भाई हैं जो डंकी पे आए हुए हैं, उनका हम नहीं बनवा सके बदकिस्मती से। ठीक है। जितने भी हमारे पास टीआरसी पे हैं, तमाम लोगों का जो है वर्क परमिट वो बना हुआ है। तो आपने कोई लिमिट रखी हुई है यहाँ जो बंदा टीआरसी पे नया आता है वो कितने अरसे में वो काम करता है? आप चेक एंड बैलेंस इसको कैसे रखते हैं? देखें भाईजान, ये कैमरे लगे हुए हैं हर जगह पे। हमें ठीक है। भी ये अथॉरिटी है, हम भी इधर ही होते हैं, सारा कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है। मेन रीज़न है कैमरे लगे हुए हैं हर तरफ। टू ठीक है। हंड्रेड प्लस वर्कर्स एक बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। 2 लड़के जो हैं उनका काम सिर्फ कैमरे चेक करने हैं। ठीक है। उसके बाद आपको वर्क परमिट की बताएं तो वर्क परमिट यहाँ पे बिल्कुल फ्री बनता है। ठीक वर्क है। परमिट की कोई कास्ट आपसे किसी किस्म की मतलब नहीं ली मालिक जाती। फीस खुद पे करता है। मैं सर बिल्कुल। ये पूछ रहा हूँ कि अगर जो बंदा मिसाल के तौर पर टीआरसी पे आया वो आपके पास पहुंच गया, तो आपने क्या लिमिट रखी हुई है कि कौन सी कैटेगरीज है किस हद तक वो काम कर ले, उसके बाद आप कहते हैं कि इसका वर्क परमिट बनना चाहिए, या फिर आते ही आप वो काम करे या ना करे आप उसका वर्क परमिट अप्लाई करा देते हैं? नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, आते ही किसी का भी नहीं होता।
ठीक है। मैं खुद अपनी बात आपको बताऊं तो मेरा वर्क परमिट 1 साल के बाद बना था। जब 1 साल उन्होंने आपको चेक जी किया था? बिल्कुल 1 साल, क्योंकि मैं नया आया था टर्की में भी, काम भी नहीं आता था, जुबान भी नहीं आती। ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ सीखी है, प्रूव किया अच्छा, है अपना। मतलब अपना आप मनवाया है। बिल्कुल काम सीखा है, खुद को इस काबिल बनवाया है कि अब कंपनी की मजबूरी है हम। ठीक है। मेरे नए आने वालों से भी यही अर्ज है, सबसे पहले अपने काम पे फोकस करें। मतलब कोई स्किल सीख के आए, बिल्कुल बगैर स्किल के प्रदेश में जिंदगी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। वर्क परमिट अब तकरीबन टर्की में हर कंपनी आपको दे रही है। मतलब दे सकती है, दे या ना दे ये एक अलग ये बात है। अलग बात है, दे हर कंपनी सकती है। कुछ छोटी सी अगर किसी की रजिस्टर्ड दुकान भी है ना, वो भी आपको वर्क परमिट बनवा के दे सकता है। मेन रीजन होता है कि जब वो वर्क परमिट बनवा देते हैं फिर उन्हें महीने का 3,000 3500 जो बिल्कुल सिगोरता है वो पे बिल्कुल। करना पड़ता है। अच्छा, तो आपके पास कितने पाकिस्तानी वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ पे 200+ वर्कर हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अच्छा। पाकिस्तानी उनमें से तकरीबन 30 से 35 लड़के हैं। ठीक है, तो उनमें से कितने बंदों के पास वर्क परमिट है? उनमें से तकरीबन 8 से 7 लड़कों के पास मौजूद है, पिछले साल 2 साल से वो रनिंग में है। ठीक है। और कुछ 5-6 लड़कों का अभी फ्रेश बना है। मतलब प्रोसेस चल रहा है या बन गया है? बन गया उनका अभी फ्रेश, 1-2 और कोई महीने पहले। प्रोसेस में भी है? प्रोसेस में अभी ये कन्वर्सेशन हो रही है हमारी बॉस से। कुछ अच्छा। लड़के हैं हमारे पास पीआरसी पे, अच्छा। उनके काम वगैरह का जायजा लिया जा रहा है। ठीक है। जैसे ही वो इस तो काबिल होंगे जरूर बनवा के तो देंगे उनको। फाइनली टेस्ट जो है वो आपका बॉस आके लेता है या आप सुपरवाइजर हैं यहाँ पे माशाल्लाह को आपके उसने सुपुर्द की हुई है पूरी फैक्ट्री, जो आपने कह देना उसने वो कर देना है? देखें सुपरवाइजर तो हम हैं, लेकिन ऐसे कोई भी मालक नहीं करता, सारा कुछ ठीक। हमारे पे डिपेंड नहीं हो जाते। हमने सिर्फ अपना ओपिनियन देना है, हमारी राय ली जाती है, हमारी ठीक है। राय लेना ज़रूरी है। लेकिन ये है कि फाइनल डिसीजन बॉस का अपना है। ठीक वो है। कैमरे चेक करते हैं, वो कैमरे पे जो आदमी बैठे हुए हैं उनसे पूछते हैं, फोरमैन से पूछते हैं, फिर वो खुद 2-3 दिन जो है उसको एग्जामिन करते हैं। मतलब इजीली वो इस तरफ नहीं आते कि वर्क परमिट बनवा दे इतना बंदे को। आसान नहीं होता। हाँ, ये सारा डिपेंड करता है बंदे के अपने आप पर। मतलब एट द एंड रिजल्ट ये निकलता है कि जो बंदा उनकी मजबूरी बन जाएगा बिल्कुल उनको वो वर्क परमिट बनवा देंगे। बिल्कुल ऐसी बात ही तो है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं वो जो वर्कर हैं वो सबसे ज्यादा कितनी तनख्वाह ले रहे हैं और जो सबसे कम तनख्वाह ले रहा है वो कितनी ले रहा है? सबसे ज्यादा हमारे पास अभी 30,000 मंथली भी लड़के ले रहे हैं। 30,000 लीरा जी निकाल रहे हैं वो बिल्कुल। ओवर टाइम लगा के या अलग? ओवर टाइम भी इतना खास नहीं है, ठीक नॉर्मल है। 1-2 घंटा लगा के, अगर सही ओवर टाइम 3-4 घंटे लगाएं, हफ्ता इतवार का भी काम करें, वो 35,000 तक 40,000 तक जा सकते हैं। मतलब पाकिस्तानी 4.5 लाख तक बिल्कुल ऐसी बात है। पाकिस्तानी टर्की के अंदर कमा सकता है आपके पास जो बिल्कुल आप प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसी बात है। यहाँ पे हम नए आने वाले लड़के का 3500 रुपया हफ्ता लगा रहे हैं, जो कि तकरीबन 14, अगर मंथली देखा जाए तो 15,000 साढ़े चौदह 14 से हजार 15, बनता है। जो बिल्कुल फ्रेश बंदा आता है। बिल्कुल फ्रेश बंदा। ये है थोड़ा काम आपका हार्ड है, डस्ट ज्यादा है यहाँ पे। बिल्कुल इसी वजह से अस्करी उजरत से हम 2-3 हजार रुपया ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा, तो आपका जो है खाने का क्या सीन है? आपको कंपनी देती है, आप प्रोवाइड करती है या फिर अपना खाने की करते हैं? लंच तो तकरीबन पूरे टर्की के अंदर कंपनी खुद दे रही है लंच। ठीक है। अगर डिनर, अगर आप ओवर टाइम लगा रहे हैं तो फिर जी। डिनर भी कंपनी आपको मुहैया करेगी। अगर अच्छा, नहीं लगा रही तो फिर आपने वो अपने ही घर जाके पकाना है। तो इस जो आपका काम है इसमें सबसे मुश्किल काम जो है वो कौन सा है? देखें हमारे पाकिस्तानियों के लिए मैं समझता हूँ कि मुश्किल काम कोई भी नहीं है। अगर उनकी नीयत हो अगर तो। नीयत हो तो ये सबसे पहली बात है। बकाया यहाँ पे मुश्किल देखें, यहाँ पे मुश्किल सबसे ज्यादा एंट्री है सिर्फ, जैसा कि आपने देखा है हर तरफ डस्ट है, ये ये तो है। काम बहुत सख्त है। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमें पता तो चले कि यार जो बंदा फोरमैन है वो कितने कमा रहा है। तो आप फोरमैन यहाँ पे कितने पैसे जो है वो कमा रहे हैं? यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं आपको कंपनी की तरफ से? कंपनी की तरफ से सबसे पहली फैसिलिटी तो रहाइश की कंप्लीट जो है फैसिलिटी वो कंपनी की तरफ से है। कोई ठीक है। हम बिजली का बिल नहीं अदा करते, कोई पानी का बिल नहीं है, ठीक कोई है। रेंट हम नहीं पे मतलब करते। सारी जो वर्करों के जो आपको हैं वो भी वर्करों को भी जी सहूलियात हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जितने पाकिस्तानी हैं जो मेरी ज़ाती सहूलियात हैं वो मैं सबको ठीक। मुहैया कर रहा हूँ। ठीक है। इन्हीं के साथ मैं रह रहा हूँ, ठीक है, कोई मतलब डिफरेंट कोई नहीं है। अलहदा नहीं है, कोई सुपरवाइजर या इस तरह का कोई यहाँ पे सब इस भाई तरह हैं का? पाकिस्तानी, कोई ठीक है। सुपरवाइजर वाली बात नहीं है, सिर्फ काम पे थोड़ा सा जो है वो करना पड़ता है। अच्छा। आपको पता है अगर सख्ती ना की जाए तो काम नहीं होता। बिल्कुल, फिर पाकिस्तानी जी तो हाँ। ऐसे ही है। काम अच्छा। के अलावा जो है वो सब भाइयों की तरह सलूक है, इकट्ठे रह रहे हैं, कोई मसला नहीं किसी किस्म का। ठीक है। और तनख्वाह की जो? तनख्वाह के बारे में आपने जो सवाल जो बड़ा अहम पूछ लिया है,
हाँ जी। इसकी मैं मिसाल आपको यूं देता हूँ कि जैसा आपको बताया कि यहाँ पे लड़के 30,000 तक भी ले रहे हैं मतलब 30,000 लीरा जो मंथली। वर्कर हैं वो निकाल रहे हैं ओवर जी टाइम वगैरह लगा बिल्कुल, के। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मेरी फिर इनसे ज़्यादा ही होगी। मतलब 30 से ऊपर ही ले रहे हैं आप, जी माशाल्लाह बिल्कुल। जी, बड़ी अच्छी तनख्वाह है। तो फिर आप सोचते भी नहीं होंगे कि मैं आगे यूरोप चला जाऊँ, यहाँ पे आपका नहीं, माशाल्लाह ऐसा सिस्टम चला हुआ है। ज़रूरत ही नहीं है भाईजान आगे जाने की, क्या ज़रूरत है? अच्छा, तो यहाँ पे चूँकि आपकी फ़र्म में माशाल्लाह 2-250 बंदा काम कर रहा है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग आपके पास आते हैं, काम करते हैं। तो पाकिस्तानी भी आपके पास काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तानियों का क्या लेवल है काम के हिसाब से यहाँ पे? पाकिस्तानियों का अगर लेवल देखा जाए तो काम के लिहाज से लेवल सबसे ऊपर आ जाता है। फिर अच्छा, आपको पता है हमारे पाकिस्तानियों का वो एक जगह टिक के काम नहीं करते ज़्यादा। ठीक है। अगर दिमाग का हिसाब लगाया जाए, यहाँ पे अफ्रीकन भी काम करते हैं, सीरियन भी काम करते हैं। बिल्कुल है। उनका 3 साल का काम और पाकिस्तानी का 3 महीने का काम एक बराबर होता है, एक बराबर है, मतलब काम पाकिस्तानी सीखने ज़्यादा के पिक लिहाज कर से। जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसी बात है। बाकी वो अलहदा बात है कि वो 3-4 महीने किया और भाग के किसी और जगह पे चले जी गए। बिल्कुल ऐसी बात है। तो सर आप हमें, आपके पास चूँकि माशाल्लाह काफ़ी पुराना वर्क परमिट है, आप हल्की सी सरसरी सी इस बात पे रोशनी डाल दें कि वर्क परमिट के क्या-क्या फ़ायदे हैं? तो मैं इस पे एक अलहदा वीडियो भी इंशाल्लाह बनाऊँगा बहुत जल्द। जी वर्क परमिट के फ़ायदे जो आपको सबसे पहले बताएं, यहाँ पे जो हमारे इलीगल भाई हैं उनको मेडिकल का बहुत ज़्यादा इशू है। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी भी हॉस्पिटल से उनको दवाई नहीं मिलती। बिल्कुल, बीमारी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जिस हॉस्पिटल में जाएंगे वो सबसे पहले आपसे टीआरसी मांगेंगे। बिल्कुल। टीआरसी वर्क परमिट जो भी आपका यहाँ पे कार्ड होगा वो देना ज़रूरी है। इसी बि वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इलाज से महरूम रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहला बेनिफिट आपके वर्क परमिट का ये है कि आपका किसी भी किस्म का मेडिकल हो, छोटा बड़ा हर किस्म का मेडिकल आपका फ्री है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको कोई मसला नहीं है, टीआरसी आज बंद हो जाए कल बंद हो जाए, अभी जैसा आपको पता है न्यू नहीं बन रही नहीं बन टीआरसी, रही, बिल्कुल नहीं बन रही। सिर्फ रिन्यू हो रही है, वो भी गवर्नमेंट की मर्जी है। वो एक सिर्फ आपके पास आर्जी कार्ड है, बिल्कुल उसका ऐसे ही कोई है। आपको ये नहीं है कि उस पर आपका कोई पासपोर्ट बनेगा, आप यहाँ पे परमानेंट रह सकेंगे, ऐसा जी, कोई बिल्कुल। सीन नहीं है। वर्क परमिट पे ये है आप यहाँ पे टर्किश रेजिडेंस भी ले सकते हैं, इनका कुछ प्रोसेस है, हाँ, तीन बिल्कुल चार इस साल तरह के का बाद आप अपनी नहीं, फैमिली शायद अभी बुला ज़्यादा सकते हो हैं। गया है। बहरहाल मतलब ये है कि वर्क परमिट पे आप यहाँ की रेज़िडेंसी ले सकते हैं, यूरोपियन कंट्री से बिल्कुल। यहाँ से आसान मिल सकती है। जी बिल्कुल आसान मिल। अच्छा, तो आप चूँकि यहाँ पे वर्क परमिट पे रह रहे हैं, आपका उन दोस्तों को क्या मशवरा है जो पाकिस्तान से अभी बहुत ज़्यादा पैसे पे करके वर्क परमिट पे यहाँ आ रहे हैं? क्या जो सहूलियात आपको मिल रही हैं, उनको ये वर्क परमिट की सहूलियात मिलेंगी? मतलब जिस तरह की सहूलियात आप ले रहे हैं, वो वर्क परमिट पे ले सकते हैं या नहीं ले सकते? एक एक तरफ देखा जाए तो आपका वर्क परमिट बिल्कुल फ्री बना है और वो 14 लाख दे के आ रहे हैं। इस जी पे थोड़ी-सी रोशनी डालें। लेकिन जो 14 लाख दे के आ रहे हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो सिर्फ टर्की की एंट्री ले रहे हैं। ठीक उनका है। कोई किसी किस्म का जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वर्क परमिट पे उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही कोई अवेल कर सकता है उनको। मतलब एट द एंड रिजल्ट ये निकलता है कि जो बंदा भी स्किल वाला है, स्किल्ड बिल्कुल मैन है, ऐसी बात है। उसकी जो अफादियत है यहाँ पे प्रदेश में, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री हो, अरब अमारात के कंट्रीज हो या टर्की हो, जो स्किल वाला बंदा है उसकी बिल्कुल वैल्यू ऐसी यहाँ पे बात है। ज्यादा है। तो मेरी भी तमाम भाइयों से गुजारिश ये है कि जो बंदे किसी भी कंट्री, चाहे वो टर्की मूव कर रहे हैं, चाहे यूरोप मूव कर रहे हैं, चाहे अरब इमारात में मूव कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी पहले कोई स्किल सीखें, उसके बाद वो मूव करें। यहाँ पे स्किल वाले बंदे की जो है वो वैल्यू ज्यादा है। तो बिल्कुल। जो दोस्त हमें एजेंट के लिए फोन कॉल करते हैं तो उनसे बहुत ज्यादा माजरत, क्योंकि हम ना खुद एजेंट हैं और ना किसी के सब एजेंट हैं। हमारा मकसद आप तक अथेंटिक मालूमात पहुंचाना है। और आज जो वर्क परमिट पे बातचीत हुई है, और ये बिल्कुल अथेंटिक बातें हैं जो कि एजेंट हजरात आपको नहीं बताएंगे। तो जो दोस्त हमें फेसबुक पे भी देखना चाहते हैं, वो आदिल संधू सरगोदा के नाम से हमारा फेसबुक पे भी पेज है। तकरीबन हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हमारा आदिल संधू के नाम से अकाउंट है, आप वहां पे हमें देख सकते हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।